Friends, nice to meet you. I hope you are doing well. Today we have brought one beautiful motivational story and its title is ऋषि लक्ष्मी राजवीर पूर्वी की प्रेरणादायक कहानी। ऋषि और लक्ष्मी एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति और संघर्षों की शक्ति ने उन्हें खास बना दिया था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया और बाढ़ ने पूरे गांव को घेर लिया और सभी लोग डरे हुए थे। और बाढ़ ने पूरा गांव को घेर लिया और सभी लोग बहुत आतंकित हो गए थे, लेकिन ऋषि और लक्ष्मी ने हार मानने की बजाय एकजुट होकर सब गांववासियों को एकजुट किया। लक्ष्मी ने गांववासियों को धैर्य और साहस बनाए रखने के लिए प्रेरणा दी, जबकि ऋषि ने कड़ी मेहनत की और मेहनत करके एक सुरक्षित स्थल पर सबको पहुंचाया। बाढ़ के बाद गांव वालों ने ऋषि और लक्ष्मी की एकजुटता और समर्पण को सराहा। उनकी ये जोड़ी सबको ये सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन यदि हम एकजुट होकर सामना करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती है। कहानी 2, पूर्वी और राजवीर की जीवन में संघर्षमय यात्रा। पूर्वी और राजवीर दो ऐसे लोग थे जिन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया। पूर्वी एक छोटी सी दुकान चलाती थी, जबकि राजवीर एक स्कूल में शिक्षक थे। दोनों का सपना था कि समाज में बदलाव लाए। एक दिन पूर्वी और राजवीर ने मिलकर एक संस्था बनाने का फैसला किया जो गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी। शुरुआत में कई कठिनाइयां आई, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। वो दिन रात काम करते रहे और अंततः उनकी संस्था ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाया। इस जोड़ी ने ये सिखाया कि अगर दिल में नेक इरादे हो और मेहनत से काम किया जाए तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। कहानी 3, ऋषि और लक्ष्मी का विश्वास और समर्पण। ऋषि और लक्ष्मी का एक छोटे से गांव में वो बसते थे और दोनों का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। उनका ऋषि और लक्ष्मी ने हार मानने का नाम नहीं लिया और हर कोई निराश होने नहीं दिया। ऋषि ने अपने हुनर और मेहनत के वजह से गांव वालों के लिए नए रास्ते खोले, जबकि लक्ष्मी ने उनके साथ मिलकर समाज को जागरूक किया। उनकी ईमानदारी और मेहनत ने सबको ये सिखाया कि अगर हम किसी काम में दिल से लगे रहे तो हम सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। कहानी 4, पूर्वी और राजवीर का जीवन परिवर्तन। पूर्वी और राजवीर का सपना था कि वो समाज के लिए कुछ अच्छा करे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वो एक फाउंडेशन बनाएंगे जो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे। शुरुआत में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दोनों ने अपना काम पूरा लगन और विश्वास के साथ पूरा किया। समय के साथ उनकी इस संस्था ने सफलता प्राप्त की और उनके सपने सच हो गया। इस जोड़ी की प्रेरणा यह है कि यदि हम मेहनत और समर्पण के काम करें तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। कहानी 5, ऋषि और लक्ष्मी की उत्साह और धैर्य। ऋषि और लक्ष्मी का जीवन एक सरल सा था, लेकिन उनका उत्साह और धैर्य उन्हें किसी भी मुश्किल से उबारता था। एक दिन गांव में अकाल पड़ा और लोग
अकाल पड़ा और लोग परेशान हो गए, लेकिन ऋषि और लक्ष्मी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गांव वालों को एकजुट किया और मिलकर पानी का प्रबंधन किया। उनकी मेहनत और साहस ने गांव को नई उम्मीद दी। इससे ये सीखने को मिलता है कि कठिन समय में भी अगर हम संयम रखें और मेहनत से काम करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। इस कहानियाँ से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में यदि संघर्ष के बावजूद सच्चे इरादे और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल दूर हो सकती है। और इसके बाद क्या होगा कि ऋषि और लक्ष्मी का सामूहिक संघर्ष हो। ऋषि और लक्ष्मी की जोड़ी एक आदर्श थी। वो दोनों मानते थे कि जब तक एक साथ संघर्ष नहीं किया जाएगा तब तक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। एक दिन उनके गांव में एक बड़ा संकट आया। एक विशाल जंगल में आग लग गई थी। गांव के लोग डर से भाग रहे थे, लेकिन ऋषि और लक्ष्मी ने साहस दिखाया। ऋषि ने गांव वालों को आगे आग को बुझाने का तरीका बताया, जबकि लक्ष्मी ने बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। दोनों की टीम वर्क और समर्पण ने पूरे गांव को बचा लिया। एक कहानी ये सिखाती है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो कोई भी समस्या हल हो सकता है। पूर्वी और राजवीर की जागरूकता यात्रा। पूर्वी और राजवीर ने तय किया कि वो समाज में जागरूकता फैलाएंगे। पूर्वी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और राजवीर शिक्षा के क्षेत्र में काम करता था। एक दिन उन्होंने एक अभियान शुरू किया जिसका उद्देश्य गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाना था। इस यात्रा में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उनकी मेहनत और समर्पण ने धीरे धीरे बदलाव लाया और उनका अभियान सफल हुआ। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि यदि हमारे नियत सही हो और हम पूरी मेहनत से काम करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। कहानी 8, ऋषि और लक्ष्मी का सही दिशा में प्रयास। ऋषि और लक्ष्मी एक छोटे से गांव में रहते थे और वो साधारण लोग थे। एक दिन वो गांव में एक बड़ा महामारी फैल गया। गांव में दहशत थी, लेकिन ऋषि और लक्ष्मी ने हिम्मत नहीं हारी। लक्ष्मी ने गांव वालों को सही तरीकों से सफाई रखने और खुद को सुरक्षित रखने के उपाय बताए, जबकि ऋषि ने स्वास्थ्य व्यवस्था की दिशा में काम करना शुरू किया। दोनों ने अपनी अपनी ताकत और ईमानदारी से काम किया और उनका संघर्ष रंग लाया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी यदि हम सही दिशा में काम करें तो सफलता मिलती है। और समय बीतता गया। पूर्वी और राजवीर का सपना और संघर्ष। और पूर्वी और राजवीर दोनों ही अपने सपनों के पीछे संघर्ष कर रहे थे। पूर्वी का सपना था कि वो एक स्कूल खोलेगी, जबकि राजवीर का सपना था कि वो बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगा। दोनों ने मिलकर एक संस्था बनाई जो हर गरीब बच्चे को शिक्षा देती थी। शुरुआत में उन्हें की उठानों की काटनों काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी
अंततः उनकी संस्था ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाया। एक कहानी हमें सिखाती है कि यदि सपना सच्चा हो और मेहनत करने का जुनून हो तो कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। कहानी 10, ऋषि और लक्ष्मी की विश्वास की ताकत। ऋषि और लक्ष्मी एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनके दिल में अपार विश्वास था। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया और कई घरों को नुकसान हुआ। लोग भयभीत थे, लेकिन ऋषि और लक्ष्मी ने अपने साहस को बनाए रखा। ऋषि ने गांव के लोगों को पुनर्निर्माण कार्य में मदद की और लक्ष्मी ने बच्चों को सुरक्षा के उपाय बताए। दोनों की विश्वास और धैर्य ने गांव को पुनः खड़ा कर दिया। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि जब हम अपने प्रयासों में विश्वास रखते हैं तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। कहानी 11, पूर्वी और राजवीर का सामाजिक बदलाव। पूर्वी और राजवीर दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के इच्छुक थे। पूर्वी ने बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का कार्यक्रम शुरू किया, जबकि राजवीर ने गांव के बुजुर्गों के लिए एक स्वास्थ्य अभियान चलाया। शुरुआत में लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी और अपने कार्यों में लगे रहे। समय के साथ उनका प्रयास रंग लाया और समाज में बदलाव आया। इस जोड़ी की प्रेरणा यह है कि समाज में बदलाव लाने के लिए लगन, मेहनत, समर्पण जरूरी है। कहानी 12, सभी देखिए, ऋषि और लक्ष्मी का आत्मविश्वास और मेहनत। ऋषि और लक्ष्मी का जीवन संघर्ष से भरा था, लेकिन उनका आत्मविश्वास और मेहनत उन्हें कभी टूटने नहीं देता था। एक दिन गांव में पानी की भारी कमी हो गई और लोग परेशान हो गए, लेकिन ऋषि और लक्ष्मी ने हार मानने का नाम नहीं लिया। ऋषि ने एक जलाशय बनाने का सुझाव दिया और लक्ष्मी ने लोगों को इसके लिए तैयार किया। दोनों ने मिलकर एक कार्य किया और गांव को पानी की समस्या से उबारा। एक कहानी ये सिखाती है कि अगर आत्मविश्वास हो और मेहनत से काम किया जाए तो कोई भी समस्या हल हो जा सकती है। पैराग्राफ 13, पूर्वी और राजवीर का सहयोग और समर्पण। पूर्वी और राजवीर की जोड़ी समाज के लिए एक प्रेरणा थी। वो दोनों अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन उन्होंने तय किया कि वो एक साथ मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। उन्होंने मिलकर एक अस्पताल की नींव रखी, जहां गरीब और जरूरतमंद लोग मुफ्त इलाज कर सकते थे। शुरुआत में बहुत संघर्ष हुआ, लेकिन उनका समर्पण और मेहनत रंग लाई। अस्पताल ने बहुत से जीवन बचाए। एक कहानी ये सिखाती है कि अगर हम एक दूसरे का सहयोग करें तो कोई भी काम आसान हो जाता है। और समय बीतता गया और धीरे धीरे ऋषि और लक्ष्मी का समाज सेवा प्रति का धारणा। ऋषि और लक्ष्मी की शादी को कई साल हो गए थे और दोनों का जीवन साधारण था, लेकिन उनके दिल में समाज सेवा की भावना गहरी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा महामारी फैल गया।
और लोग भयभीत थे। लेकिन ऋषि और लक्ष्मी ने मिलकर इस संकट का सामना किया। ऋषि ने गांव के लोगों को लिए साफ सफाई और चिकित्सा सुविधाएं जुटाई, जबकि लक्ष्मी ने बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उनके प्रयासों से गांव धीरे धीरे महामारी से बाहर निकला। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि अगर हम समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और एकजुट होकर काम करें तो हम किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। कहानी 15 पूर्वी और राजवीर की शिक्षा क्रांति। पूर्वी और राजवीर ने अपने जीवन को समाज की भलाई के लिए समर्पित किया था। दोनों का सपना था कि वो हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलवाए। पूर्वी ने एक स्कूल खोला और राजवीर ने उसमें शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। शुरुआत में कई बाधाएं आई, लेकिन जिन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बच्चों को न केवल शिक्षा दी, बल्कि उनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए कई प्रेरक कार्यक्रम भी चलाए। उनके संघर्षों और समर्पण ने गांव में एक शिक्षा क्रांति ला दी। यह कहानी ये सिखाती है कि यदि हमारे नियत सही हो तो कोई भी मुश्किल हमें अपने उद्देश्य से नहीं हटा सकती है। कहानी 16। ऋषि और लक्ष्मी का जीवन कई संघर्षों से भरा था। गांव में एक बार भारी तूफान आया और कई घर को नुकसान हुआ। लोग भयभीत थे, लेकिन ऋषि और लक्ष्मी ने हार नहीं मानी। ऋषि ने गांव वालों को पुनर्निर्माण कार्यों में सहायता करने के लिए प्रेरित किया और लक्ष्मी ने उन्हें ये बताया कि कैसे वो बिना घबराए इस स्थिति से निपट सकते हैं। उनके धैर्य और परिश्रम ने पूरे गांव को फिर से खड़ा किया। एक कहानी ये सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम मेहनत और धैर्य से काम करें तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कहानी 17। पूर्वी और राजवीर की सहायता भावना। पूर्वी और राजवीर का जीवन दूसरे की मदद करने में बीता था। एक दिन आज उन्होंने मिलकर एक राहत कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य उन लोगों की मदद करना था जो किसी संकट में थे। पूर्वी और राजवीर ने अपने निजी संसाधनों में से शुरुआत की और धीरे धीरे उनका नेटवर्क बढ़ता रहा। उनकी मदद से कई लोगों को नया जीवन मिला। उनके इस प्रयासों ने साबित कर दिया कि अगर हम किसी के लिए अपनी मदद और समय समर्पित करते हैं तो न केवल हम दूसरे की मदद करते हैं, बल्कि हमारी जिंदगी भी बेहतर हो जाती है। एक कहानी ये सिखाती है कि दूसरे की मदद करने से ही असली खुशी मिलती है। कहानी 18। ऋषि और लक्ष्मी की मेहनत से सफलता। ऋषि और लक्ष्मी के पास धन नहीं था, लेकिन उनके पास था मेहनत और विश्वास। दोनों ने मिलकर एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत की और धीरे धीरे उसने सफलता प्राप्त की। शुरुआत में उन्होंने
कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनके परिश्रम और समर्पण ने उन्हें सफलता दिलाई और आज उनका व्यवसाय गांव के सबसे बड़े व्यवसाय में एक है। एक कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम मेहनत और समर्पण से काम करें तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। कहानी 19, पूर्वी और राजवीर का संघर्षपूर्ण सफर। पूर्वी और राजवीर का जीवन हमेशा से आसान नहीं था, लेकिन उनका एक सपना था समाज के लिए कुछ अच्छा करना। एक दिन दोनों ने मिलकर एक संस्था स्थापना किया जो जरूरतमंद लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता था। इस संस्था की शुरुआत में कई लोग उन्हें असफल होने की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन पूर्वी और राजवीर ने हार नहीं मानी। उनका संघर्ष और समर्पण रंग लाया और उनकी संस्था ने बहुत से लोगों को जान बचाई। एक कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारा उद्देश्य नेक हो और हम उसे पूरा मेहनत से पूरा करने के लिए संघर्ष करें तो हमें सफलता जरूर मिलेगा। कहानी 20, ऋषि और लक्ष्मी का साहसिक यात्रा। ऋषि और लक्ष्मी के जीवन में कई मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। भयंकर आग लग गई। कहानी 21, पूर्वी और राजवीर का विश्वास और कठिनाइयाँ। पूर्वी और राजवीर ने एक साथ मिलकर समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव लाने का ठान लिया था, लेकिन शुरुआत में उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राजवीर ने बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए कई अनुदान प्राप्त किए, जबकि पूर्वी ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का काम किया। समय के साथ दोनों का संघर्ष रंग लाया और उन्होंने समाज में एक स्थायी बदलाव किया। एक कहानी हमें सिखाती है कि यदि हमारे पास विश्वास हो और हम कठिनाइयों से न डरे तो हम हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। कहानी 22, ऋषि और लक्ष्मी का सामूहिक प्रयास। ऋषि और लक्ष्मी का मानना था कि अकेले कुछ भी बड़ा नहीं किया जा सकता है। एक दिन गांव में पानी की भारी कमी हो गई और लोग परेशान हो गए थे। ऋषि और लक्ष्मी ने एक साथ मिलकर गांव के लिए एक जल प्रवर्धन योजना बनाई। उनके प्रयासों से गांव में पानी की समस्या हल हो गया और लोग की जिंदगी में सुधार आ गया। एक कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम मिलकर काम करें और प्रयासों में सामूहिक शक्ति हो तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। और धीरे धीरे समय बीतता गया और ऋषि और लक्ष्मी का परिश्रम और प्यार। ऋषि और लक्ष्मी की जोड़ी एक आदर्श थी जहाँ हर मुश्किल को पार करने की ताकत थी। एक दिन गांव में बर्फबारी हुई और चारों ओर बर्फ से
रास्ते बंद हो गए, लोग फंसे हुए थे, लेकिन ऋषि और लक्ष्मी ने किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से डरने की बजाय एकजुट होकर समस्या का समाधान खोजना शुरू किया। ऋषि ने रास्तों को साफ करने के लिए गांव वालों को संगठित किया, जबकि लक्ष्मी ने गांव में खाद्य सामग्री वितरित की। उनकी मेहनत और प्यार ने गांव वालों को दिल से खुश कर दिया। एक कहानी ये सिखाती है कि अगर हम कठिनाइयों का सामना प्यार और परिश्रम से करें तो कोई भी चुनौती हमें जीत नहीं सकता है। कहानी 24, पूर्वी और राजवीर का सपना। पूर्वी और राजवीर दोनों का जीवन में एक बड़ा सपना था, समाज में बदलाव लाना। पूर्वी एक महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली संस्था चलाती थी, जबकि राजवीर ने गांव में शिक्षा के लिए एक बड़ा कार्यक्रम चलाया था। उन दोनों ने मिलकर एक अभियान शुरू किया जिसका उद्देश्य गरीब बच्चों को शिक्षा और महिलाओं को सशक्त बनाना था। शुरुआत में उन्हें बहुत संघर्ष हुआ। ऋषि और लक्ष्मी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उनकी प्रेरणा और संघर्षों ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। एक बार उनका गांव में एक बड़ा अकाल आया और लोग बहुत परेशान थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें कैसे इस संकट से उबारना है। ऋषि और लक्ष्मी ने ये निर्णय लिया कि वो गांव वालों को एकजुट करेंगे और उन्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रेरित करेंगे। ऋषि ने पानी बचाने के उपाय बताने के लिए अभियान चलाया और लक्ष्मी ने गांव वालों को खेती के नए तरीका सिखाए। उनके प्रयासों से गांव में खुशहाली लौटी। एक कहानी ये सिखाती है कि अगर हमारी नीयत सही हो और हम अपने प्रयासों में ईमानदारी रखें तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकता है। कहानी 24, पूर्वी और राजवीर की एकजुटता का परिणाम। पूर्वी और राजवीर दोनों का जीवन बहुत प्रेरणादायक था। पूर्वी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और राजवीर एक शिक्षक था। दोनों ने मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें उन्होंने गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की योजना बनाई। शुरुआत में उन्हें बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके विश्वास और एकजुटता ने उन्हें हर कठिनाइयों को पार करने की ताकत दी। ऋषि और लक्ष्मी का एक नया आरंभ। ऋषि और लक्ष्मी का जीवन सच्चाई, मेहनत और संघर्ष से भरा था। एक दिन गांव में एक बड़ा बाढ़ आई और बहुत से लोग बेघर हो गए। लोग उम्मीद खो चुके थे, लेकिन ऋषि और लक्ष्मी ने अपनी जिम्मेदारी समझी और लोगों की मदद करना शुरू किया। ऋषि ने पुनर्निर्माण कार्य के लिए कड़ी मेहनत की और लक्ष्मी ने गांव वालों को मानसिक रूप से संभाल दिया। उनके प्रयासों ने गांव फिर से खड़ा हो गया। एक कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम किसी संकट का सामना धैर्य और मेहनत से करें तो हम मुश्किलों को उबर सकते हैं।
कहानी 28 पूर्वी और राजवीर का संघर्षपूर्ण नेतृत्व। पूर्वी और राजवीर समाज में बदलाव लाने के लिए हमेशा प्रेरित रहते थे। एक दिन उन्होंने एक अभियान चलाने का निर्णय लिया जो समाज में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाए। पूर्वी ने गांव में शिक्षा की दिशा में काम करना शुरू किया और राजवीर ने बच्चों के लिए पाठ्य सामग्री जुटाई। दोनों के समर्पण और नेतृत्व ने समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाई। इस जोड़ी ने यह दिखाया कि अगर हम किसी उद्देश्य के प्रति समर्पित होकर काम करें तो हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कहानी 30 पूर्वी और राजवीर का अडिग विश्वास। पूर्वी और राजवीर दोनों ने समाज में बदलाव लाने का संकल्प लिया। एक दिन उन्होंने तय किया कि वो एक ऐसी संस्था बनाएंगे जो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त शिक्षा सेवा प्रदान करेंगे। शुरुआत में ऐसी योजना को लोग असंभव मानते थे, लेकिन पूर्वी और राजवीर ने अपने विश्वास को बनाए रखा। उनके अडिग विश्वास और कड़ी मेहनत ने अंततः उनकी संस्था को सफलता दिलाई। ये कहानी ये सिखाती है कि अगर हमें किसी काम में अडिग विश्वास हो तो कोई भी चुनौती हमें अपने लक्ष्य से भटका नहीं सकता। इन प्रेरणादायक कहानियों से ये सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अगर हम मेहनत, समर्पण और सही दिशा में प्रयास करें तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। So thank you for watching. I hope you enjoyed this beautiful video. If you are new to this channel, don't forget to like, comment and subscribe. Have a good day. Bye bye.